Good morning students, how are you? I hope you all are good. Okay, so today we are going to start with the word same. We are going to continue with our chapter, that is chapter 8. Okay, so last time I was not having my compass, so right now I have the compass here. Okay, so this was the circle. Okay, now how to draw the circle and how to make a circle. Suppose this is a compass here. For example, this one. Now how to draw a circle using a compass. Now this is a compass. Take your notebook with you. Okay, आपको आपके पास आपकी नोटबुक लेना है and put like this. Okay, अभी मैं आपको यहाँ पे सिंपल एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना सिखा रही हूँ. ओके, डोंट मूव योर. आपको एक बार आपने एक टिप रख दिया है ना, आपको मूव नहीं करना है. आप आपके टेक्स्ट बुक को मूव करोगे. ओके, in this way you are going to draw like this. So I have completed one circle here. जब आपने यहाँ पे एक टिप रख दिया है ना, इस टिप से आप मूव नहीं करोगे. ओके, बिकॉज दिस इज योर सेंटर पॉइंट. ये आपका सेंटर पॉइंट है एंड दिस इज योर रेडियस. आप इसको क्या बोलोगे? रेडियस. एंड टू लाइन्स, टू डॉट्स. ओके, वन लाइन विच इज जॉइंट, विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर, जो सेंटर से पास हो रहा है एंड लास्ट एंड पॉइंट को टच कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? डायामीटर. डी फॉर डायामीटर. डायामीटर क्या होता है? डबल ऑफ रेडियस. डायामीटर क्या होता है? डबल ऑफ रेडियस. ओके, तो आज हमने क्या सीखा? यूजिंग एन कंपास हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, दिस वन, राइट डाउन इन योर नोटबुक. मैथ्स नोटबुक निकालोगे. राइट डाउन इन दैट what do you mean by center. Center क्या होता है? This is a center point. Okay, now using your compass, how to draw a circle? I have shown you here. Again you can watch it. Now suppose someone has told you to draw a circle of radius 3 centimeter. 3 centimeter का आपको radius draw करना है. तो आप आपके रूलर में चेक करोगे कितना सेंटीमीटर है. 3 सेंटीमीटर. सो आई हैव ड्रॉन हियर. ये मैंने आपको 3 सेंटीमीटर को ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है. दिस इज अ 3 सेंटीमीटर. आपको यहाँ पे भी ड्रॉ करना है और आपकी नोटबुक में भी ड्रॉ करना है. ओके, सो दिस इज अ 3 सेंटीमीटर. सो इफ आई एम गोइंग टू मेजर दिस इन माई रूलर स्केल, अगर मैं रूलर स्केल में इसको मेजर करूंगी तो उसमें भी कितना आएगा? ये 3 सेंटीमीटर का रेडियस है. तो 3 सेंटीमीटर मैंने मेजर किया एंड देन आई हैव ड्रॉन दिस सर्कल. ओके, सो दिस चैप्टर इज ओवर. आपको मैं ब्रीफ में आपको कंप्लीट करवा देती हूँ. So up till here we have already done. Now from here we have to start. Now measure the radius of the wheels of a bicycle and a bullock cart. अगर आप बाइसाइकिल और बुलक कार्ट को मेजर करोगे तो किससे मेजर करोगे? क्या आप इससे रेडियस से मेजर कर सकते हो? नहीं. उसके लिए वी हैव यू यूज अ बिगर स्केल. बट नेक्स्ट इज आप किसी और से भी मेजर कर सकते हो. वो क्या है? थ्रेड एंड मेजरिंग टेप. कोई मेजरिंग टेप आप स्टिचिंग पर्पस के लिए यूज करते हो तो आप उसके थ्रू भी मेजर कर सकते हो. थ्रेड के थ्रू भी आप मेजर कर सकते हो. आफ्टर दैट जो भी थ्रेड है ना, उसका मेजरमेंट आप स्केल में चेक कर लोगे. सो हियर सम फ्यू क्वेश्चंस आर देयर. दिस यू हैव टू कंप्लीट इन योर टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक में ही कंप्लीट करोगे. आर ऑल द व्हील्स ऑफ द बाइसाइकिल एंड बुलक कार्ट ऑफ द सेम रेडियस. क्या बुलक कार्ट का व्हील और बाइसाइकिल का व्हील क्या हमेशा सेम रेडियस के होते हैं? नो, इट इज नॉट ऑफ सेम रेडियस. सो नो हैव रिटन. ओके, हर बार रेडियस कुछ व्हील्स बड़े होते हैं, कुछ व्हील्स छोटे होते हैं. ओके, हैव यू सीन अ ट्रैक्टर और अ रोड रोलर. क्या आपने ट्रैक्टर और रोड रोलर को देखा है कभी? येस, आई हैव सीन दैट. विच इज द बिगेस्ट व्हील हैव यू सीन एवर. आपने सबसे बिगेस्ट व्हील कहाँ पे देखा है? सो आई विल से मैंने तो अभी तक का ट्रक का ही देखा है. ओके, मोस्टली हम लोग व्हीकल्स में किसका देखते हैं? टायर्स बड़े होते हैं, बिगेस्ट व्हील होते हैं, वो ट्रक के होते हैं. आर ऑल द व्हील्स ऑफ द ट्रैक्टर एंड द रोड रोलर ऑफ द सेम रेडियस. क्या सेम रेडियस होता है रोड रोलर और ट्रैक्टर का? नहीं, नो. ओके, नो, आई हैव टू राइट हियर NO. जस्ट राइट डाउन नो देयर. ओके, नाउ लाली एंड काली आर टाइड टू अ पोल विद द रोप्स. ओके, उन्होंने रोप्स ट्राई किए हैं पोल के साथ. नाउ विच वन इज द लॉन्गर वन? काली हैज अ लॉन्गर रोप विच हु कैन लुक फॉर द मूव ग्रास टू ईट. नाउ यहाँ पे काली है एंड दिस इज अ लाली. ओके, ये दोनों को किससे टाई करके रखा है? एक रोप से टाई करके रखा है. लेकिन जिसका भी रूप बड़ा है, जिसका रेडियस बड़ा है, वो ज्यादा दूर तक जा सकती है ना.
सो इसलिए कौन ज़्यादा दूर तक जा पाएगा? काली, क्योंकि उसका ये थ्रेड ज़्यादा है, उसका ये मेजरिंग रोप ज़्यादा है, इसीलिए वो दूर तक जा सकती है. सो हु कैन ईट मोर ग्रासेस? दिस काली कैन ईट. ओके, वो यहाँ के ग्रासेस भी खा सकती है और दूर के ग्रासेस भी खा सकती है. ना यूजिंग द सर्कल व्हाट वी कैन डू. आप सर्कल से क्या क्या कर सकते हो? बहुत सारे डिजाइन्स बना सकते हैं सर्कल से. सो दिस काइंड ऑफ डिजाइन्स वी कैन मेक, दिस काइंड ऑफ सर्कल्स. ओके, ऐसे फ्लावर्स भी आप बना सकते हो. Okay, so these are the designs. Again, this kind of designs, rangoli, mehendi, there are so many things which you can make using this kind of circles. Okay, so I have already shown you how to draw a circle using this compass. Okay, and make sure आप जब compass use कर रहे हो ना, तो ये पेंसिल होनी चाहिए. It should be a very sharp nib, बहुत sharp nib का होना चाहिए. And this is called as a center point. And from this center to the end of this circle point is called as a radius. And if we are drawing a line passing through a center point से pass कर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे? diameter. Okay, so this I have drawn and here I have shown you the 3 centimeter radius using this kind of circle. Okay, circle आपको draw करना है and using 3 centimeter radius. Now next is again यहाँ पे this. Okay, I have already shown you how to draw it. Next we will move ahead. Okay, now इन अ सर्कल कोई भी डिजाइंस बनाना है आपको सर्कल में, एंड सर्कल के अंदर सर्कल ड्रॉ करना है. देन हाउ टू ड्रॉ दैट, हाउ टू ट्रेस इट. सो फॉर दैट अगेन हियर वन सर्कल इज देयर. आई विल ट्रेस इट आउट. मैं आपको ट्रेस करके दिखा रही हूँ. ये सपोज सेंटर पॉइंट था, ये आपको आपके नोटबुक में ड्रॉ करना है. ठीक है, ये वाला सर्कल. सो आपने ये फुल सर्कल ड्रॉ किया है यूजिंग दिस काइंड ऑफ रेडियस, दिस काइंड ऑफ रेंडम सर्कल. ओके, कोई भी रेडियस से ड्रॉ कर सकते हो आप. ना आपका ये सेंटर पॉइंट था इसके अंदर, दिस इज योर सेंटर पॉइंट. सेंटर पॉइंट से अगेन आपको एक नया रेडियस ड्रॉ करना है. तो ये जो भी फुल लेंथ है ना, उसका आपको हाफ करना है. ओके, आई विल मेक इट मोर शॉर्टर एंड आई विल ड्रॉ इट हियर. जो फर्स्ट मैं हाफ सर्कल ड्रॉ करूंगी वो क्या होगा? डॉटेड लाइन होगा. और जो लास्ट नीचे का करूंगी वो मेरा फुल स्केल होगा, मतलब मैं पूरा शेड करूंगी. ओके, सो दिस काइंड ऑफ ड्रॉइंग आई एम गोइंग टू ड्रॉ हियर. उसके बाद जो भी मैंने डॉट्स ड्रॉ किए थे ना, उसको इरेज कर दूंगी. सो दिस यू हैव टू कंप्लीट इट. तो ये आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है यूजिंग दिस कंपास. ओके, बहुत इजी है. रेडियस मेजर नहीं करना है. एक रैंडम सर्कल ड्रॉ करना है, उसके अंदर वापस आपको 2 सर्कल्स इसी वे में ड्रॉ करने हैं. ओके, नेक्स्ट इज देयर इज अ बैलेंसिंग एक्ट. एक छोटा सा एक्ट है. दिस वी विल रीड. कैन यू बैलेंस अ प्लेट ऑन योर फिंगर. क्या आप बैलेंस कर सकते हो प्लेट को फिंगर में? आप घर पे ट्राई कर सकते हो. दिस इज एन एक्टिविटी. कैसे बैलेंस कर सकते हो? अगर आप कहीं कॉर्नर में रखोगे तो बैलेंस होगा नहीं, इन अ सेंटर पॉइंट. ओके, हर एक प्लेट का एक सेंटर पॉइंट होता है, वहीं से बैलेंस होता है. सो दैट इज द मेन रीजन कि आपका प्लेट, कोई भी राउंड वाला फिगर होता है ना, वो कहाँ से बैलेंस हो सकता है? ओनली यूजिंग अ सर्कल, ओनली यूजिंग अ सेंटर पॉइंट. जो भी उसका सेंटर पॉइंट है ना, वहां से ही बैलेंस हो सकता है. नेक्स्ट, देयर इज अ स्मॉल स्टोरी. ओके, so here Jakir, Appu, Naina, Guddu they are getting bored. वो लोग सब बहुत बोर हो रहे हैं. It was a raining. Okay, और वो बहुत रेनी सीजन था, बाहर बहुत बारिश हो रही है. So they could not go out to play. तो इसलिए वो बाहर खेलने भी नहीं जा सकते. Suddenly Appu said, let's each make a top. हम एक टॉप बनाते हैं. टॉप मतलब this kind of place. Okay, ऐसा एक प्ले गेम होता है ना, वो हम बनाते हैं. सो दे टूक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड. उन्होंने किससे बनाया? कार्डबोर्ड से बनाया है. एंड देन उसके ऊपर उन्होंने एक सर्कल को ट्रेस किया. देन दे हैव मेड अ होल देयर. उन्होंने होल बनाया है. सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी यू कैन ट्राई एट योर होम. ओके, दिस विल बी अ होमवर्क फॉर यू. ओके, एंड देन दे हैव प्लेस्ड अ मैच स्टिक. जहां पे भी उन्होंने होल किया वहां पे उन्होंने मैच स्टिक रखा है ना. अभी आपको बताना इसमें से बेस्ट टॉप किसका था. ठीक है, यहाँ पे जाकिर, अप्पू, नैना एंड गुड्डू. अगर आप इसको स्टिक से रोटेट करोगे तो किसका रोटेट होगा? अप्पू का ही रोटेट होगा. क्यों रोटेट होगा? क्योंकि यहां से ही ये बैलेंस हो रहा है सेंटर पॉइंट से. सो आई हैव टिक्ड हियर, मैंने यहाँ पे टिक किया है. नाउ विच टॉप विल नॉट स्पिन एट ऑल. कौन सा स्पिन नहीं होगा, मतलब आप ऐसे रोटेट करोगे फिर भी स्पिन नहीं होगा, वो कौन सा होगा? नैना का, क्योंकि वो एकदम साइड में है. आप यहाँ पे जाकिर भी लिख सकते हो. ओके, हुज टॉप विल स्पिन अ लिटिल. थोड़ा सा लिटिल होगा, वो कौन सा? वो किसका होगा? वो होगा जाकिर एंड गुड्डू का. विच टॉप विल स्पिन द बेस्ट.
किसका सबसे बेस्ट होगा? वो होगा अप्पू का। क्यों होगा? क्योंकि वो सेंटर में है। इन दीज टॉप्स इज द स्टिक नियरेस्ट टू द सेंटर? क्या सबसे नियरेस्ट सेंटर में किसका है? दैट इज अप्पू। ओके, सबसे नियर है ना, सेंटर में है, इसलिए अप्पू लिखा है, I've written. Now this you have to write down in your notebook and textbook. ये आप टेक्स्ट बुक में भी लिखोगे. Okay? So only this much. We have completed the chapter 8. And if any doubt is there, you can ask me on the DoubtNet group. Okay? So goodbye. Take care, students.